Okay, class. So we are going to discuss about how multiple inheritance can take place in Java. तो उससे पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लें व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? जब हम कोई दो क्लासेस, कोई भी दो क्लासेस हो सकती हैं, राइट, कोई दो क्लासेस को एक सिंगल क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी। तो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी एग्जांपल, एक क्लास का नाम दिया था मैंने CD और एक क्लास को नाम दिया था मैंने DVD, राइट, DVD। और ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है और इसमें क्या दिक्कत आती है। ठीक, तो वही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये क्लास को हम बोल सकते हैं कॉम्बो क्लास, राइट। मतलब इन शॉर्ट एक CD ड्राइव वाली क्लास है, एक DVD ड्राइव वाली क्लास है और एक कॉम्बो ड्राइव वाली क्लास है। ठीक है, कॉम्बो ड्राइव वाली क्लास, CD ड्राइव वाली क्लास और DVD ड्राइव वाली क्लास के दोनों के फीचर्स अपने अंदर इनहेरिट कर रही है, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि कॉम्बो के पास दोनों फीचर होने चाहिए, CD के भी और DVD के भी। सो ये कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, लेट्स बिगिन विद दैट। तो मैं यहाँ से इसको अभी, ओके, नाउ आई एम बैक विद माय एक्लिप्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ क्लास मेन है, यहाँ पे हम कॉलिंग वगैरह करेंगे, ऊपर यहाँ क्लासेस बनानी मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन सी क्लास बना रहा हूँ मैं? CLASS क्लास CD। ठीक, तो ये क्लास बन गई CD। अब CD के अंदर क्या फंक्शन होते हैं? CD का क्या फंक्शन है? CD का फंक्शन है राइट करना। ठीक है जी, राइट करना CD का फंक्शन है, या उसे हम थोड़ा और टेक्निकल टर्म में बोले तो बर्न करना, राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड बर्न फंक्शन। ठीक है जी। बर्न फंक्शन क्या करता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक लाइन डिस्प्ले करा रहा है जिसमें वो लिख रहा है राइट डाटा इन CD। ठीक है जी, ये बर्न फंक्शन हो गया हमारा। ठीक, एक फंक्शन है और कुछ नहीं है इस क्लास के अंदर। सिमिलरली मैंने एक और क्लास बना ली, क्लास DVD। ठीक है जी, DVD के अंदर एक फंक्शन है, अगेन सेम नेम फंक्शन, पब्लिक वॉइड बर्न। ठीक, तो इस बर्न फंक्शन के अंदर क्या है? इस बर्न फंक्शन के अंदर भी प्रिंट हो रही है एक लाइन। क्या प्रिंट हो रही है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसके अंदर प्रिंट करके वो दिखा रहा है राइट डाटा इन DVD। ठीक है जी। मीन्स देखा जाए तो दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, CD ड्राइव, DVD ड्राइव। अब क्या होता है, कभी कभार दो चीजों की जगह एक सिंगल चीज आ जाती है तो दोनों के काम कर देती है। सिमिलरली यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, CD क्लास DVD क्लास एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं क्लास कॉम्बो, राइट। तो उसको मैंने लिख दिया कॉम्बो। ठीक है जी, क्लास कॉम्बो बना दी, क्लास के बाद यहाँ बॉडी बना दी, एवरीथिंग इज फाइन, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सटेंड्स CD। ठीक है जी, कोई एरर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि एक्सटेंड CD लिखने से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो। साथ में अगर दोबारा मैं कॉमा डाल के DVD डाल देता हूँ तो वी विल सी यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। यहाँ अगर अगर आपके माइंड में है कि कॉमा नहीं आएगा सर, एक्सटेंड्स दोबारा आएगा, तो मैं दोबारा एक्सटेंड्स लिख देता हूँ, तो यहाँ एक्सटेंड्स पे एरर दिख रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अगेन इसकी जगह कॉमा डाल रहा हूँ तो स्टिल वी आर गेटिंग एरर। इसका रीजन क्या है, हम चेक करते हैं यहाँ पे, एक प्रोग्राम बना के इसको कॉल करके चेक करते हैं। तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ? कॉम्बो C इक्वल टू न्यू कॉम्बो, राइट। ठीक है, मैं प्ले करके चेक करता हूँ दिक्कत क्या है। मैंने प्ले किया, ओके वेट अ सेकेंड, पुराना प्रोग्राम प्ले हो गया हमारा। तो मैंने इस मेन पे राइट क्लिक किया, यहाँ इसको सेव कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, सेव किया और इसको प्ले कर रहा हूँ। यहाँ जाकर
तो वी विल फेस सम एरर, राइट। अभी वो एग्जैक्टली वो पुराना वाला मेन ही चलाई जा रहा, राइट। तो यहाँ पर यही सीधा सीधा वो कंपाइलेशन एरर दे, क्यों एरर दे रहा है? अगर इसको मैं कंसोल पे रन करूंगा तो आई कैन फाइंड आउट एरर एग्जैक्टली। तो वो क्या एरर है? वो है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। रीजन फॉर दैट व्हाई वी कैन नॉट परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस, बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस एन बेसिक एरर। जो हमें एक बेसिक एरर देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा? वो मिलेगा एम्बिग्यूटी का एरर। एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी बेसिकली होता है कि एक नाम के दो फंक्शन है, अगर उनको कॉल किया जाएगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वी डोंट नो। मैं इसको एक बार आपको रन करके जरूर दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ मैं जा रहा हूँ नोटपैड में, मैं कंसोल पे रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये फाइल सेव एज, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। कहाँ सेव कर रहा हूँ? डॉक्यूमेंट में सेव नहीं कर रहा, इसको एक स्पेसिफिक ड्राइव में सेव करते हैं। मैंने डी ड्राइव में सेव कर दिया, इसको नाम दे दिया मेन नाम दे दिया, सो दैट मेन से प्रोग्राम है हमारा। मैं इसको रन करने के लिए CMD में गया, डी ड्राइव में गया, यहाँ लिखा मैंने जावा सी मेन डॉट जावा, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यू सी यहाँ पे एक CD DVD के साथ उन्होंने वायलेशन एरर दे दिया कि ये चीज़ आपको नॉट अलाउड है, आप नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कॉमा की जगह अगर स्टेंस पे लिख देता हूँ, यहाँ इफ आई राइट लाइक स्टेंस, सेव करके अगेन आई ट्राई टू रन इट आउट, तो अगेन मेरे को वो उस स्पेसिफिक लाइन पे एरर आ रहा है, राइट। तो ये एक्चुअली एरर क्या है? ये डिफाइन नहीं कर रहा है एरर को। ये एक्चुअली एरर है ये कि हम इस चीज को फिजिबल नहीं मानते, इट विल नॉट वर्क। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो क्लास बनाई है, इस क्लास को बनाना पड़ेगा इंटरफेस। इस क्लास को बनाना पड़ेगा इंटरफेस, ठीक है जी। तब दोनों अगर इंटरफेस बनेंगी तो बॉडी नहीं आएगी, इसलिए बॉडी के लिए एरर आ रहा था। तो बर्न को भी ऐसे कर दिया, और इस वाले बर्न को भी इस तरीके से डिफाइन कर दिया, राइट। तो अब एरर तो नीचे से अभी भी नहीं हटा। एरर इसलिए नहीं हटा क्योंकि इंटरफेस के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं यूज करते। तो इम्प्लीमेंट्स CD कॉमा DVD, राइट। अब देखो कॉमा पे कोई एरर नहीं आ रहा, एरर आ रहा है कॉम्बो पे। कॉमा पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो कॉम्बो पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? एनीबडी फ्रॉम यू गाइस? आई विल कम टू नो दैट आपको समझ आ रहा है या नहीं। कॉम्बो पे क्यों एरर आ रहा है? अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वी कैन सी एरर। यस क्लास, व्हाई वी आर सीइंग एरर ऑन कॉम्बो? कैसे सॉल्व होगा ये एरर? एनीबडी? अरे इंटरफेस कॉम्बो लिखकर। नहीं, देखो बेटा ये बहुत छोटी सी चीज है, इससे पता लग रहा है आप पुराने टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे। ये क्या है? ये कॉम्बो ने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, अब उसके फंक्शन भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे कॉम्बो को। जैसे हमने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके फंक्शन नहीं डिफाइन किए थे, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो नीचे बर्न क्लास आ गया, बर्न फंक्शन आ गया, बर्न फंक्शन आ गया। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब इसके अंदर मैं CD लिखूं, DVD लिखूं, वट एवर आई प्रिंट, इट विल वर्क। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट अस सपोज राइट इन CD और DVD, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ नाउ एवरीथिंग इज फाइन, किसी तरह का कोई भी एरर इस मेन में नहीं है, राइट। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो नाउ आई विल सी ए परफेक्ट आउटपुट। पर अभी अभी देखो वो अब पुराना वाला मेन नहीं रन हुआ। रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि वो अब एग्जैक्टली सही प्रोग्राम है, तो ये वाले मेन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आउटपुट नहीं आई बिकॉज आई डिडंट कॉल एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे C के साथ कॉल कर रहा हूँ, BURN बर्न। उसी के साथ बर्न कॉल करूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली शो मी राइट इन CD और DVD, राइट।
नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, ये पूरे प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, एक इंटरफेस दूसरी इंटरफेस, दोनों के पास सेम फंक्शन, और वो फंक्शन को मैं नीचे ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड करने से क्या हुआ, वो फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। नाउ अब देखा जाए तो बर्न बर्न का मतलब क्या होता है, राइट करना डाटा सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर, दोनों के पास सेम फंक्शन है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, पर क्या राइट करना है वो तो वही पर्सन बताएगा जो इसको कॉल करेगा। इसलिए सीडी में जो बर्न है और डीवीडी में जो बर्न है वो एक्चुअली हम डिफाइन कर रहे हैं जब हम उसको कॉम्बो को डिराइव कर रहे हैं। जैसे ही मैंने कॉम्बो को डिराइव किया तो मैंने डिफाइन कर दिया कि सीडी डीवीडी में ये काम होना चाहिए और वो काम परफॉर्म होगा। तो एक्चुअली ये जो पूरा प्रोग्राम बना है ये किसका प्रोग्राम बन गया, ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बन गया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म हो रही है, मैं क्या करूंगा, मैं दो इंटरफेसेस को एक क्लास के थ्रू इनहेरिट कर लूंगा और वो इनहेरिट हो जाएंगी, वो प्रॉपरली इनहेरिट हो जाएंगी। तो वो जैसे ही इनहेरिट हो जाएंगे तो हम उनके जो फंक्शंस हैं वो दोबारा से डिफाइन करेंगे और उनको यूज कर लेंगे। तो एक्चुअली जो माउस लिसनर था या एक्शन लिसनर था उसमें भी हम यही चीज कर रहे थे, राइट। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम मोर देन वन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सीडी को भी इनहेरिट कर लिया, डीवीडी को भी इनहेरिट कर लिया, अगर मोर है तो हम कॉमा कॉमा डाल के और भी जा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे परफॉर्म हो सकती हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो।